परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा और बड़ाई हो। धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन भी परमेश्वर ने हमें जीतों की जमीन में रखा। तमाम विपरीत बातों के बाद भी परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में खुशियां दी है, शांति और आनंद दिया है। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। आज रविवार का दिन है और परमेश्वर का दिन हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सचमुच में एक दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है और बाकी पर्याप्त जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। परंतु एक दिन परमेश्वर ने अपने लिए हमें अलग किया ताकि हम उसके साथ, जिसने हमें बनाया और रचा है, उसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जी सकें, उसके नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई कर सकें। आइए हम आज इस बात को जानें कि विपरीत परिस्थितियों में परिवार छोड़ देता है, अपने लोग छोड़ देते हैं, कोई हमारी चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता, कोई हमें पूछने वाला नहीं होता है और कई बार हम अकेला महसूस करते हैं और अकेलेपन के कारण बहुत सारी विपरीत बातों में और बहुत सारी खराब आदतों में हम पहुंच जाते हैं। परंतु आप इस बात को याद रखिए कि आपसे कोई प्यार करने वाला है, आपकी कोई चिंता करने वाला, आपका परवाह करने वाला है, क्योंकि उसने आपको बनाया है और इसलिए वो आपके हर कदमों पर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वो नाम यीशु मसीह है, वो नाम परमेश्वर पिता यहोवा है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने हमें बनाया और रचा है। वचन में लिखा है कि वो हमारे विपरीत बातों में, जब हम विपत्ति में, समस्या में और दुख तकलीफ और पीड़ाओं में और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, तब भी हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं और वो हमसे प्यार करता है। वचन में लिखा है, जन्माने वाली माता तुम्हें छोड़ देंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर की इन प्रतिज्ञा भरे वचनों को हम स्मरण करें। मेरे प्रियो, आपको संसार छोड़ देगी, आपके रिश्तेदार छोड़ देंगे, आपके अपने छोड़ देंगे, आपके माता पिता छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर को आप स्मरण रखिए, याद रखिए। अपनी दुख, अपनी चिंताओं में आप उसके साथ हो जाइए जो आपको आधी रात को भी सुनने के लिए तैयार है। आप अपने लोगों से, अपने करीबी से जब बात करना चाहें, हो सकता है वो तनाव में आपका साथ न दे, हो सकता है वो आपके मुसीबतों में आपका साथ न दे, लेकिन आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आपके सामने हर समय उपस्थित रहता है। वो कहता है, ओ मुझसे तू बातें कर और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, तब हर विपरीत परिस्थिति में वो आपसे बातें करेगा। वो आपका सच्चा मित्र है, वो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। क्योंकि परमेश्वर के वचन यशायाह 42 अध्याय 2 पद में लिखा है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपकी परवाह करता है, वो आपसे कह रहे हैं आप मत डरो। चाहे आपके विरुद्ध परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, आंधी तूफान के समान आपके लिए विपरीत बातें क्यों ना तैयार हो जाएं, वचन में लिखे, तुम्हारी बाईं ओर 1000, तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। विपत्ति और मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी आंधी और तूफान के समान, बाढ़ के समान क्यों ना आ जाए, परंतु परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपसे, आपके जन्म से पहले से प्यार करता है और आपको चुनकर अलग करने वाला परमेश्वर है। वो यशायाह 45 अध्याय 4 पद और 5 पद को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखे है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। हो सकता है आप परमेश्वर को नहीं जानते, हो सकता है आप उस पिता को नहीं जानते, उस पुत्र यीशु मसीह को नहीं जानते, उस सहायक पवित्र आत्मा को जो आपके साथ दिन और रात रहता है, आप उसको नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता है, क्योंकि वो आपका बनाने वाला, आपका सृजनहार है। आप जब विपत्ति में होकर उसको पुकारेंगे, वो आपकी सुनकर आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो आपको बनाया है। इसलिए आप आनंदित हो जाइए कि आपके लिए कोई सुनने वाला है, आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाला है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, आप बुलाए हुए लोगों में से अलग करके चुन लिए जाते हैं और तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से बहने लगती है। आप दूसरों के लिए आशीष के कारण बन जाते हैं। इसलिए इस बात से प्रसन्न मत होइए कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परंतु केवल बुलाया ही नहीं, आपको चुनकर अलग किया है। आप परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हैं। परमेश्वर आप
आपसे प्यार करते हैं, आपसे बड़ी अपेक्षा रखते हैं। आप जब पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। आप परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं। आप संसार के भीड़ में, संसार की पाप और बुराई में और बुरी बातों में मत फंस जाइए, क्योंकि आप संसार के लिए नहीं, परंतु आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आराधना के लिए, उसके राज्य के सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बीमारों को चंगे करने के लिए, आप दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा देने के लिए आप अलग किए हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। वचन में इस प्रकार लिखे, मरकुस रचित सुसमाचार 13:21 को जब हम पढ़ते हैं, उस समय अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। आज वो समय आ गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को चारों ओर से चुनकर अलग करे, वो चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। इन दिनों में परमेश्वर हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर कुल के लोगों को अपने पास बुला रहा है। उन चुने हुए लोगों को वो अलग कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। आप उसमें से एक है मेरे प्रियो। आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। प्रकाशित वाक्य 17:14 में लिखा है, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ जय पाएंगे। यीशु मसीह आपके साथ लड़ेगा, और आप चाहे बुलाए हुए हों, चाहे आप चुने हुए हों, चाहे आप केवल मात्र विश्वासी हों, आप उस मेमने के साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ जय पाएंगे, क्योंकि वो विजेता प्रभु है। उसने अपनी जिंदगी में जब वो पृथ्वी पर मनुष्य के समान जीवन जी रहा था, तब कभी भी हारा नहीं। वो जयवंत खुदा है। परीक्षाओं में, विपरीत परिस्थितियों में, हर बातों में जय पाया, और वही यीशु आपके साथ है। आप भी जयवंत होंगे, आप जय पाएंगे। इसलिए यीशु पर विश्वास करें, उस परमेश्वर पिता पर विश्वास करें, उस सहायक पवित्र आत्मा पर विश्वास करें। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, उन सब बातों में आप जय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको कदम कदम चलाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो हर बातों में आपकी सहायता और मदद करने के लिए आपके साथ है। वचन में जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यशायाह 41:10 को पढ़ते हैं तो लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा भरे वचन को स्मरण रखिए, कभी भी घबराइए और डरिए मत मेरे प्रियो। एक वचन में और अंतिम में पढ़ देना चाहता हूँ, इसी यशायाह 41:13 को। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। और 25 पद को जब पढ़ते हैं 43 अध्याय का इसी यशायाह में, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। स्मरण रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। आपको जय देने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको संसार से अलग जीवित और महिमामय सम्मानजनक जीवन देने के लिए आपके साथ है। इसलिए प्रभु के साथ रहिए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। तमाम दुख, तकलीफ, चिंताओं को और विपरीत बातों को इनकार करिए, क्योंकि वो सब बातें आपके लिए नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। आपकी चिंता और परवाह करने वाला प्रभु आपको आशीष दे।